पृथक का चौथा भाग लेकर के। इसमें हमने इससे पहले पासे से संबंधित, सिक्के से संबंधित अध्ययन किया। आज हम ताश की गड्डी से संबंधित सवाल लेकर के आपको हल करवाएंगे। तो इस प्रकार देखेंगे कि हमारा पहला सवाल आज का है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंकी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है लाल रंग का गुलाम, लाल रंग का पत्ता, पान का इक्का, इट की बैगम और हुकुम का पत्ता। तो आपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि हमने ताश की गड्डी देखी होगी और उसमें कुल 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। अब यहाँ 52 पत्ते लिखे हुए है, इसी लिखे पत्ते लिखे हुए नहीं भी आते तो ताश की गड्डी का मतलब ही 52 पत्ते होते हैं। तो हमें देखना है कि 52 पत्तों में कौन कौन से पत्ते होते हैं, पहले ये पता करेंगे, उसके बाद में ही इन प्रश्नों का उत्तर हम हल करके देंगे। तो आपको सबसे पहले मैं डायग्राम के माध्यम से इसके अंदर सारे पत्ते कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, उनको समझाता यहाँ पर। उनको आप यहाँ पे पहले से थ्योरी के तौर पे लिख देना ताकि आपको समझ में आ सके। कुल पत्ते कितने हैं? 52। अब 52 पत्तों में से आपको पता है इसके दो भाग होते हैं, जिसमें लाल रंग के 26 हो जाएंगे और काले रंग के 26 हो गए। तो 26 के अंदर इसके दो भाग कर दिए। लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं? 26। काले रंग के पत्ते 26। फिर लाल रंग के अंदर दो भाग कर देंगे अपन, जिसके अंदर ईट और पान होता है। तो ईट के पत्ते कितने होते हैं? 13 और पान के पत्ते भी 13 होते हैं। उसी प्रकार काले रंग के भी दो भाग, इसके अंदर हुकुम और सीढ़ी। हुकुम के भी 13 पत्ते और सीढ़ी के भी 13 पत्ते। मतलब प्रत्येक पद के 4 जो भाग हमारे पद बने हुए, ईट, पान, हुकुम और सीढ़ी, जिसको हम सरगट बोलते हैं, लाल बोलते हैं, काली बोलते हैं, पुली बोलते हैं अपन अपने दैनिक भाषा में। तो उसको हम देखेंगे तो इसमें 13 पत्ते थे। अब इक्का से लेकर के शुरू करते हैं। इक्का, दुक्का, तिक्का, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नवा और दसा को दहला कहते हैं। क्या कहते हैं? दहला। फिर गुलाम, एक गुलाम होता है 11 नंबर पे। फिर एक बेगम होती है और एक बादशाह होते हैं। तो 10 तक तो गिनती के तौर पे, और 11, 12 और 13 इन तीनों के ऊपर जो होता है वो चित्र होता है, फोटो लगा हुआ। इसको तस्वीर वाले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तस्वीर वाले। तो इसके अंदर भी गुलाम, बेगम, बादशाह होते हैं। इनके अंदर भी वही 13 पत्ते वापस होते हैं, इक्का से लेकर बादशाह तक, इक्का से लेकर बादशाह तक, इक्का से लेकर बादशाह तक। तो इसके अंदर भी गुलाम, बेगम, बादशाह इसी प्रकार होंगे। तो गुलाम कितने हुए कुल मिला के? 1, 2, 3 और 4। तो गुलाम के पत्ते कितने हुए? 4। बेगम के भी 4 और बादशाह के भी 4। तो ये तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे कुल मिला के? 12, जिनको हम क्या बोलते हैं? तस्वीर वाले पत्ते, या फिर फेस कार्ड भी बोलते हैं। तो ये आपके तस्वीर वाले पत्ते या फेस कार्ड हो गए। अब इनमें से आपको कोई प्रश्न पूछ सकता है तो आपको उनका उत्तर इसके आधार पर देखना है। जैसे हमारा प्रश्न है, देखो 52 पत्तों की गड्डी में से हमने पत्ता निकाला है, तो कुल परिणाम तो 52 पत्ते होंगे। उसके बाद में कुल परिणाम कितने होंगे? 52 होंगे। उसके बाद में आपको इसमें से मिलेगा। तो लाल रंग का गुलाम पूछा है, तो देखो लाल रंग के अंदर गुलाम कितने हैं? एक गुलाम इसमें देख लो, एक गुलाम इसमें हो गया। तो लाल रंग के गुलाम कितने मिल गए आपको? 2। और कुल कितने परिणाम है? 52। तो प्रायिकता क्या बनेगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। लाल रंग का पत्ता, अब देखो लाल रंग के पत्ते कितने हैं? 26 है और हमारे कुल परिणाम कितने हैं? 52। तो उसको उत्तर मिल जाएगा आपको। पान का इक्का कितना है? देखो प्रत्येक के अंदर इक्का भी एक होता है, तो पान के अंदर इक्का कितना हुआ? 1। किसी की व्यक्तिगत बात होगी तो एक ही उत्तर होगा। अब हुकुम का पता, तो हुकुम के पत्ते कितने हैं? 13। तो 13 बटे 52 की प्रायिकता आएगी। अब उसने पूछा गुलाम होने की, तो गुलाम कितने हैं? 4। बेगम होने का पूछा तो बेगम कितनी है? 4। बादशाह होने का पूछा तो 4। अब उसने पूछा तस्वीर वाले फेस कार्ड, तो कितने कुल? 12। अब उसने लाल रंग के तस्वीर वाले पूछे, तो 4 इसमें लाल रंग, 3 रंग इसमें लाल रंग के तस्वीर वाले हैं और 3 इसमें। कुल मिला के कितने होंगे? 6 होंगे। तो आपको ये डायग्राम देख करके आपको अपने आप ही समझ आएगा कि कौन सा प्रश्न पता कितना होता है। उसके बाद से इन प्रश्नों उत्तर देंगे, पहले इसको लिख लेंगे, उसके बाद हम इनको प्रश्नों को हल करते हैं। एक बार देखो,
तो ये पत्ते डायग्राम है, इसके बाद में हम इनको देख करके अपने प्रश्न को हल करते हैं। अब देखिए हमारा पहला प्रश्न है, उसका हल है। तो एक ताश की विधि में कुल पत्ते कितने हो गए? 52। तो कुल पत्तों की संख्या कितनी हुई? 52 हो गई। इसका मतलब कुल परिणाम कितने हैं हमारे? 52। अब अपने पहला परिणाम क्या पूछा है? पहला पूछा लाल रंग का गुलाम। तो लाल रंग के गुलाम कितने हैं? अभी बताए थे। गुलाम कुल कितने हैं? 4। तो लाल रंग का पूछा तो उसके आधे हो गए। लाल रंग का गुलाम आने के अनुकूल परिणाम। तो लाल रंग के गुलाम आने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 2 हो गए, क्योंकि कुल गुलाम कितने होते हैं? 4। तो लाल रंग के गुलाम कितने हो गए? 2 हो गए। और कुल परिणाम कितने? 52। तुम्हारी प्रायिकता कितनी हो गई? 2/52। अब ये सरल होते हैं क्योंकि दोनों में 2 का भाग जाता है। इसमें 2 का भाग कितनी बार गया? 1 बार। इसमें कितनी बार गया? 26 बार। इस प्रकार से हमने पहले प्रश्न को हल किया। फिर दूसरा प्रश्न, लाल रंग का पत्ता। तो लाल रंग के पत्ते कितने हमारे पास? होने के अनुकूल परिणाम। तो लाल रंग के हमारे पास पत्ते कितने अभी बताए थे? 13 कि 26? 26 पत्ते थे। कितने पत्ते थे? 26। तो लाल रंग के पत्ते होने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 26। तो प्रायिकता कितनी होगी? कुल कितने हैं? 52। कितने मिले हमें उसमें से? 26। दोनों में सरल करेंगे तो 26 का भाग दोनों में जाता है, इसलिए 1 बार गया इसमें 2 बार गया। ये सरल हो गया, उत्तर मिल गया। फिर तीसरा प्रश्न क्या पूछा है? पान का इक्का। तो पान का इक्का होने के अनुकूल परिणाम। पान का इक्का होने के अनुकूल परिणाम। तो पान के इक्के कितने हैं? पान के अंदर एक इक्का होगा, क्योंकि सबके अंदर एक एक इक्का होता है। तो पान का इक्का पूछा है तो 1 इक्का हो गया। तो प्रायिकता कितनी आ गई हमारे? 1/52। ये सरल नहीं हो तो इस प्रकार आ जाएगी। फिर चौथा पूछा है, ईंट की बैगन। होने के अनुकूल परिणाम। तो ईंट के बैगम होने की अनुकूल परिणाम कितने होंगे? प्रत्येक के अंदर एक बैगम भी एक ही होगी, तो ईंट की बैगम कितनी होगी? 1 ही होगी। तो प्रायिकता कितनी होगी हमारी? 1/52। ये भी सरल नहीं होते तो इसी प्रकार आ जाएंगे। फिर पांचवा प्रश्न क्या पूछा? देखो, हुकुम का पत्ता। तो हुकुम के पत्ते कितने थे? अभी डायग्राम देखा उसमें 13 पत्ते थे। कितने पत्ते थे? 13। तो हुकुम का पत्ता होने के अनुकूल परिणाम। तो हुकुम का पता होने के अनुकूल परिणाम जो मिलेंगे वो कितना मिलेंगे हमें? 13। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 13/52। अब ये सरल करेंगे तो 13 का भाग दोनों में जाता है। 13 का भाग इसमें 1 बार जाएगा और इसमें 4 बार जाएगा। तो इस प्रकार से हमें पांचों प्रश्नों को प्रायिकता के ताश की गति द्वारा हल किया। लेकिन एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, कभी कभार प्रश्न ऐसा आएगा कि 4-5 पत्ते देंगे और उसी में से आपको निकालने को कहेगा, तो कुल परिणाम जितने आपको पत्ते देंगे उतने ही होंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर ताश की गड्डी है तो कुल पत्ते कितने होंगे? 52 होंगे। उसमें लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं? 26। काले रंग के 26। उनको फिर वापस पान और ईंट में बदला तो 13, हुकुम और सीढ़ी में बदला तो 13। फिर प्रत्येक के अंदर आपको पता है 1 से 13 पत्ते होते हैं। इसमें 81 लगाकर 10 तक आपको नाम है। उसके बाद 11, 12, 13 गुलाम बेगम बादशाह होते हैं, जिनको तस्वीर वाले पत्ते हैं। सबके अंदर एक एक होता है। तो 4 भाग हो गए तो कुल कितने होंगे? 52 होंगे। और अगर इक्का कितने होंगे तो 4 होंगे। दुक्का कितने होंगे तो 4। ऐसे करते गुलाम कितने होंगे तो 4। बेगम कितनी होगी तो 4। अब अच्छा भी 4। अब आपको प्रश्न किसी का पूछा है, पान का इक्का पूछा है, तो आपको पता है पान के अंदर इक्का भी 1 होगा, दुक्का भी 1 होगा, सभी एक एक ही होंगे। अब यहाँ लाल रंग के पत्ते तो आपको पता है आधे होंगे 52 के,
लाल रंग का गुलाम पूछा तो लाल रंग के अंदर गुलाम दो होंगे, क्योंकि दो भाग में लाल रंग में तो दो गुलाम होंगे। उनके पत्ते हैं और उनका भाग एक ही है तो 13 पत्ते होंगे। तो इस प्रकार से हम ताश की गद्दी से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इससे पहले पासे से संबंधित हल किया था और सिक्के से संबंधित हल किया था। इसके बाद हम कुछ और प्रश्न जैसे अलिफ वर्ष के संबंधित प्रश्नों को लेकर करते हैं। फिर उसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण सवाल उसको पहले लिखें। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, किसी अलिफ वर्ष में केवल 52 मंगलवार आने की प्रक्रिया होगी। अब देखो अलिफ पूछा है, कौन सा वर्ष पूछा है? अलिफ। तो अलिफ का मतलब होता है जो साधारण वर्ष होता है, अलिफ वर्ष नहीं होता। मतलब एक लिप वर्ष में 367 दिन होते हैं और अलिफ वर्ष में होते हैं 365 दिन। अब इसमें क्या पूछा है? 52 मंगलवार। तो आपको पता है पूरे वर्ष में 52 बार कोई भी हमेशा आता है, लेकिन 53वां बार कोई एक दिन आता है, वो अलग बात है। लेकिन 52 बार सभी आते हैं, क्योंकि एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। अब एक अलिफ वर्ष में कितने दिन होते हैं पहले ये पता होगा। तो एक अलिफ वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक अलिफ वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन लिप वर्ष होगा तो 367 दिन होते हैं। अब 365 दिन होने का मतलब ये होगा कि अर्थात 52 सप्ताह होंगे वह एक दिन होगा। कितना दिन होगा? एक अलिफ वर्ष में 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन होता है। 52 सप्ताह का मतलब है 52 रविवार भी होगा, सोमवार भी होगा, 52 मंगलवार भी होगा, 52 बुधवार भी होगा, शुक्रवार भी होगा, गुरुवार भी होगा, शनिवार भी, सभी वार होंगे। 52 बार प्रत्येक आएंगे। लेकिन एक दिन जो बचेगा वो कौन सा होगा ये पता नहीं है। तो ये शेष एक दिन है उससे संभावित। तो शेष एक दिन की संभावित स्थितियां क्या बनेगी? देखो कि वो एक दिन कौन सा हो सकता है। अब संभावित स्थिति में आप देखेंगे तो वो रविवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है और शनिवार भी हो सकता है। मतलब कोई भी हो सकता है 53वां दिन में। मतलब 52 बार तो सभी होंगे ही होंगे, लेकिन ये एक दिन जो शेष बचेगा उसकी स्थिति बनेगी हमारे पास संभावना कि रविवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है और शनिवार हो सकता है। अब हमें क्या पूछा है? 52 मंगलवार। आपको सिर्फ 52 या 53 की संख्या देखनी है, बाहर से कोई मतलब नहीं रखना है। बाहर तो जो पूछा आता है वो लिख देना, क्योंकि वार हमेशा वही रहेगा। तो 52 बार पूछा है, 52 मंगलवार, केवल 52 मंगलवार। तो आपको पता है 52 तो आ ही नहीं आएंगे, लेकिन ये 53 बार जो आएगा वो एक बार आएगा। मतलब हमारे पास में जो शेष बचा है वो कौन है? मंगलवार। इसमें कितनी बार है? 7 में से एक बार। तो कुल स्थितियां कितनी है? कुल स्थितियां बनी 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 स्थितियां बनी। अब है केवल 52 मंगलवार आने की अनुकूल परिणाम केवल 52। अब आपको पता है 52 तो हर बार आएगा ही आएगा। तो ये जो मंगलवार आएगा वो 53वां आएगा। तो आपको पता है ये 53वां आएगा। इसका मतलब है 1 2 3 4 5 और 6 परिणाम जो होंगे वो आपके क्या होंगे? 52 की स्थिति में जाएंगे, क्योंकि मंगलवार 53वां आ रहा है। तो 53वां कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है। तो पीछे 6 परिणाम है वो 52 की स्थिति में जाएंगे, क्योंकि 52 की स्थिति में आएंगे तो कितने परिणाम आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? और 53 का पूछा होता है यहाँ पे कि 53 मंगलवार आने के परिणाम पूछा होता तो कितना होता? मंगलवार एक ही था तो एक आता। अब इसकी प्रायिकता कितनी हुई हमारे पास में? 6/7 हो गई। अगर उसने पूछा होता 53 की स्थिति तो कितनी प्रायिकता होती? 1/7 होती। लेकिन ध्यान रखना एक अलिफ प्रश्न में 52 की पूछे तो 6/7 प्रायिकता होती है हमेशा, कोई भी बार होगा। और 53 की पूछेगा तो 1/7 होगी, क्योंकि 7 स्थिति में से ये जो स्थिति आएगी वो 53 भी होगी। तो ये 6 स्थितियां बचेगी वो 52 की होगी। तो आपको
अलिफ वर्ष होगा और 52 होगा तो आंसर कितना होगा 6/7। अलिफ वर्ष होगा 53 होगा तो कितना होगा 1/7 होगा। फिर हम अगले जो वीडियो में पढ़ेंगे वो लिप वर्ष से संबंधित और कुछ उदाहरण और जो है वो हम हल करेंगे। इसके साथ पढ़ाई का हमारा अध्याय 5 से बाद में पूर्ण हो जाएगा।